आइए हम अपने अगले लवण को देखते हैं, जो हमारा चौथा लवण है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको हम दो सूत्र बता रहे हैं। एक है यह कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब इसमें से आप, यहाँ पे 2H2O दिख रहा है, इसमें से आप 1.5H2O निकाल देंगे। 1.5H2 क्या करें? बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे -3/2H2O, तो आपका बचेगा CaSO4 एक, और आधा आपका H2O बचेगा। एक CaSO4 बचेगा और आधा H2O बचेगा, जिसमें से 1.5 निकाल लिए तो आधा बचा। तो इसी का नाम आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और जो ये था आपका, इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। इसका नाम क्या है? जिप्सम। तो इन दोनों को याद रखिए आप। इसका बहुत छोटा सा गुणधर्म है, उपयोग है, बनाने की विधि है। इसको देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है। आइए वहीं से शुरू करते हैं। आपका अणुसूत्र आपका होगा CaSO4 डॉट 1/2H2O, या आप 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CaSO4 का ट्वाइस और 1H2O हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? आपका ये CaSO4 आधा जल के साथ है। CaSO4 कितने जल के साथ है? आधा जल के साथ है। यहाँ पे क्या हो गया? 2SO4 है। CaSO4 कितना है? 2 है। तो एक जब आधे के साथ है, 2 कितने के साथ होगा? 1 के साथ। तो 2 ये होंगे, 1 ये होंगे। या ये सूत्र लिखो आप, या ये सूत्र लिखो। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होगा। ठीक है, हाफ H2O, या इसका नाम कैल्शियम सल्फेट ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखेंगे। प्लास्टर हाफ पेरिस, हाफ माने आधा जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बजाय प्लास्टर हाफ पेरिस के नाम से याद रखेंगे। ठीक है। बनाने की विधि जो इसकी है, बहुत ही सरल और साधारण है। इसमें कुछ करना ही नहीं आपको है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि जिप्सम किसे कहेंगे। जिप्सम में आपका 2H2O होता है, इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। इसको गर्म कर देंगे अगर आप, तो इसके 3/2 यानी 1.5 जल जो है बाहर निकल जाएगा। तो जो आपका आधा जल बचेगा, कितना जल? आधा जल, उसको हम मिला करके कहते हैं प्लास्टर ऑफ क्या कहते हैं? पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपका +3/2 जल क्या हुआ है? बाहर निकल गया है। यही एक समीकरण बनाने का, केवल जिप्सम को आपको गर्म कर देना है। आप इसको उतार लीजिए, बना लीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 2 CaSO4 के अणु एक जल के साथ जुड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक CaSO4 का आधे के साथ है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 1 के साथ। ठीक है। ये यहीं पे खत्म होता है। आइए इसके गुणधर्म को देखते हैं। बहुत ही सरल है। जिप्सम को गर्म कर दीजिए, 3/2 जल को बाहर निकाल दीजिए, आप पा जाएंगे जिप्सम। आप इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस
इसे आप याद रखेंगे प्लास्टर हाफ पेरिस के नाम से। अगला आपका गुणधर्म है। इस गुणधर्म में हमारा भौतिक रासायनिक एक साथ हो जाएगा। पहला, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, यह जल से मिलकर कठोर हो जाता है। या क्या हो जाता है? जल से मिल करके जिप्सम बनाता है तथा कठोर हो जाता है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिला देंगे तो वह जमने लगता है। क्या होता है? जमने लगता है, यानी वह जिप्सम बना लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका है क्या? CaSO4 और आधा H2O। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें केवल आपको 1.5 H2O और मिलाना है तो आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। जिप्सम में 2 जल होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है, जिप्सम। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण निकालता है जो सफ़ेद रंग का होता है। अगर आपके हाथ या पैर में कहीं भी फ्रैक्चर होता है और उसे प्लास्टर लगाना होता है तो आप उसे पानी में मिलाता है और आपके शरीर पर, आपके जिस अंग के टूटे हुए भाग पर उसको प्लास्टर कर देता है और वह जम करके टाइट हो जाता है, यानी वह जिप्सम में बदल जाता है जब वह पानी से मिलता है। ठीक है, अगला गुण इसका रासायनिक गुण है या भौतिक गुण मान लीजिए ऊष्मा का प्रभाव, कि इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऊष्मा का प्रभाव ये होता है कि अगर आप इसे गर्म कर देंगे तो जितना भी जल है वह पूरा बाहर हो जाएगा, और आपको बर्नट माने जला हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्नट कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल के, या ले लेते हैं निर्जल मतलब बिना जल के निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है जिसे मृत ज्वलित कहते हैं। डेड बर्नट BURNT बर्नट कहते हैं। ठीक है, यानी आपका ये जल जाता है। या तो जिप्सम में 2 H2O था, उसको हमने जब 120 तक गर्म किया तो 1.5 H2O निकल गया। फर्दर अगर आप आगे इसको 200 डिग्री तक और गर्म कर देंगे तो आपका केवल CaSO4 बचेगा और प्लस एक जो जल था वो बाहर निकल जाएगा। इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। अब यह काला हो जाता है, जल जाता है, इसे हम लोग मृत ज्वलित कहते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एक बार जल में घोल देंगे तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम बन जाएगा, जो जल को सो करके कड़ा बन जाएगा, टाइट हो जाएगा। और दूसरा ऊष्मा का प्रभाव, जब इसे गर्म कर देंगे जितना जल है सब बाहर निकल जाएगा और हमें मृत प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसे आप और अधिक गर्म कर दें तो आपको CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। इसे और अधिक गर्म करने पर और अधिक गर्म करने से SO2 गैस प्राप्त होती है। आप जो CaSO4 है आपका, इसे आप आगे गर्म कर दें 400 तक तो यह टूट जाता है, बन जाता है आपका CaO और SO2
और ऑक्सीजन गैस। तो यह टूट जाता है, आपको SO2 गैस मिल जाती है। कब? जब आप इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे। इसको बैलेंस कर लें। यहाँ पे हमारा एक कैल्शियम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया? 5 हो रहा है। तो 5 हो रहा है तो हमें 4 चाहिए, तो इसको आधा कर दीजिए। तो आपका ये आधा कितना हो गया? 1 हो गया। 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4, ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये इसके गुणधर्म थे। इसको उतार लीजिए और देख लीजिए कि क्या है, कैसे है। पहला, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा, यह जल में मिल करके यह जल को सोख कर जिप्सम बना देता है, जो कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है। आप उसका समीकरण देख पा रहे हैं। अगला जो तीसरा था, इसे अगर हम लोग 200 तक गर्म कर दें, इसमें जितना भी जल है वह पूरा बाहर निकल जाता है। जो प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, जिसे मृत ज्वलित के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे आप 400 तक गर्म कर देंगे तो यह अपने अवयवों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग इसकी लिखिए आप, उपयोग। ये बहुत छोटा था। अगली हेडिंग आपकी है उपयोग। अब आप सुने होंगे कि किसी की हड्डियां टूट गई हैं और उन्हें प्लास्टर लगा है, तो वो यही प्लास्टर होता है। तो हम पहला उपयोग लिख लेंगे कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में। उपयोग में लिखिए, उपयोग में पहला यूज है आपका, पहला, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। पहला क्या है? अगर आपकी हड्डियां टूट गई हैं तो उनको आपस में जोड़ना है, तो हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोग में लाते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारा चूर्ण है, तो उस चूर्ण को हम लोग पानी में जब मिलाते हैं तो वह जल सोख लेता है और उसका हम लोग लेप चढ़ा देते हैं पट्टी बांध करके, तो वह जो है टाइट हो जाता है और हमारी हड्डियां जो है एक साथ एक जगह पर व्यवस्थित हो जाती हैं। और कुछ समय बाद वह प्लास्टर ऑफ पेरिस काट दिया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां आपस में अच्छे से जुड़ जाती हैं। दूसरा उपयोग, खिलौने व मूर्तियां बनाने में। खिलौने या मूर्तियां बनाने में आप लोगों ने मिट्टी के कुछ मूर्तियां देखी होंगे, तो मिट्टी की मूर्तियां जो सफ़ेद टाइप की होती हैं वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं। वो किस टाइप की बनी होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं। अगला, इसका कागज के कारखानों में भी उपयोग होता है। कागज के कारखानों में कागज के कारखाने जहाँ पे होते हैं, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। चौथा, दांतों को प्लास्टर करने में। दांतों को प्लास्टर माने उनकी चमक बढ़ाने में, उनके चारों तरफ कैप लगाने में, प्लास्टर करने में। तो ये जिप्सम का उपयोग था। बहुत छोटा था, बहुत अच्छा था। आपको 4 लवण पढ़ाए गए हैं। ये चारों लवण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। एक लवण हम आपको और पढ़ा देते हैं, या तो हमारे सिलेबस में नहीं है, नए वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, घरों में बहुत ज़्यादा है और यह पहले के सिलेबसों में रहा करता था, अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन हम इसे पढ़ लेते हैं। फिटकरी। अगला हम इसको 5 नंबर डाल करके, पोटास एलम, ये शायद छोटा सा होगा या बड़ा सा होगा, तो बड़ा सा है हमारा। पोटास फिटकरी या फिर केवल फिटकरी, इसको कहते हैं पोटास एलम। आपके घरों में जो फिटकरी यूज होती है उसको। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है।
आइए इसको देख लेते हैं। ये आपका अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O। हमने इसे द्विक लवण में देखा था। कहाँ देखा था? द्विक लवण में देखा था। आइए इसको आज बनाने की विधि भी देख लेते हैं, एक दो भौतिक एवं रासायनिक गुण को भी देख लेते हैं और इसके उपयोग को समझ लेते हैं। तो बनाने के लिए इसे कुछ करना नहीं है, बनाने की विधि में इसे कुछ करना, इसका नाम लिख देते हैं, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसे कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसे हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार का लवण है? इसको लिख लीजिए। प्रकृति इसकी क्या है? यह एक द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है। यह दो प्रकार के लवणों के आपसी मिश्रण से बनाया जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए। बनाने की विधि कुछ है नहीं, बस आपको जो दिख रहा है उसी को लिख लीजिए। तो आपका एक लवण K2SO4 जिसका नाम पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा लवण आपका एल्युमिनियम सल्फेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के सम अणुक आयतन का मिश्रण लेकर के मिला करके उसका सांद्रण कर देते हैं, तो हमें फिटकरी मिल जाती है। तो पहले आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। इसके बाद हम इसके बनाने की विधि को भी समझ लेते हैं। तो बनाने की विधि क्या है? बस सरल है बहुत। पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट के समान अणुक आयतन, समान अणुक मतलब अणुओं की संख्या, अणुक आयतन को मिलाकर गर्म करके ठंडा करने पर फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। बहुत ही सरल है, बस इनको आप प्लस करके लिख दीजिए। जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है वहाँ वहाँ प्लस कर दीजिए। K2SO4 यहाँ एक आपका लवण हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइज ये दूसरा लवण हो गया। इसको आप उचित मात्रा यानी 24 जल में मिला देंगे तो सब जब गर्म करेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा उसका नाम फिटकरी होगा। कुछ करना ही नहीं है, केवल सबको जोड़ करके लिख देना है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, इसी का नाम आपका पोटास फिटकरी है। क्या है? पोटास फिटकरी। बहुत ही सरल था, हमने इसलिए इसको पढ़ा जबकि यह सिलेबस में नहीं था, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान पाएँ। आपके घरों में उपयोग होने वाली चीज़ है, आप इसको देख पाएँ, समझ पाएँ कि फिटकरी आखिर होती क्या है। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि फिटकरी में कौन कौन सा लवण है या फिटकरी किस प्रकार का लवण है। तो फिटकरी में दो प्रकार का लवण है, इसे द्विक लवण कहते हैं। यह पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को उचित मात्रा में या समान मात्रा में मिलाकर गर्म करके ठंडा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। अगला इसका लिखिए गुणधर्म। आप बहुत ही सरल था। गुणधर्म आपका है, फिटकरी का गुणधर्म आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा है। पहला गुणधर्म जो फिटकरी का गुणधर्म है,
कि यह श्वेत रंग का क्रिस्टल होता है और ठोस होता है। ये कैसा होता है? यह श्वेत क्रिस्टलीय या श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिटकरी हमें लगता है सभी ने देखे होंगे घर में। ये घर में उपयोग में लाया जाता है। यह श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है, दानेदार होता है और ठोस होता है। नंबर 2, यह जल में विलय होता है। यह जल में कैसा होता है? विलय होता है। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। यह जल में विलय होता है। नंबर 3, यह रुधिर को जमा देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग शेविंग कराने जाते हैं तो वह जो नाई है वह हमारा फिटकरी शेविंग करने के बाद फिटकरी रगड़ता है। वह फिटकरी इसलिए रगड़ी जाती है कि आप गोरे हो जाएं, ऐसा नहीं है, इसलिए ताकि आपके चेहरे पे अगर कहीं पे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं पे कट गया हो, मुहासे वगैरह कट गए हों, तो वह जो ब्लीडिंग है वह इस फिटकरी की वजह से रुक जाता है। अगला इसका हम अंतिम गुण लिख रहे हैं, जिसे हम ऊष्मा का प्रभाव कहेंगे। ऊष्मा का प्रभाव, और ये इम्पॉर्टेंट भी है और याद भी रखिए। बाकी आप फिटकरी को आसपास देख ही रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए, यह गर्म करने पर 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है, ठीक है। अगर आप फिटकरी को गर्म कर दें तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाती है। निर्जल फिटकरी तथा फूल जाती है। यानी आप इसे 200 तक गर्म कर देंगे तो इसमें जितने भी जल हैं वह सभी क्या हो जाते हैं? वह सभी निकल करके यह क्या हो जाती है? फूल जाती है। और जब फूल जाती है तो इसे कहते हैं, या दुग्ध रंग की हो जाती है। कैसे हो जाती है? दुग्ध रंग की। तो दुग्ध फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध फिटकरी। इसे कब? जब 200 डिग्री तक गर्म करोगे, पानी पूरा निकल जाएगा तो वह सफ़ेद रंग का द्रव बचता है, तो इसे कहते हैं दुग्ध फिटकरी। या बर्न होने पानी निकल गया, एलम आपकी फिटकरी जल गई है कहते हैं, ठीक है। कब? जब यह 200 तक गर्म हो जाती है। ये आपका था। लिख लीजिए इसका समीकरण, K2SO4 Al2SO4 .24H2O। इसको जब आप गर्म करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 200 तक। तो आपका जो जल है, जल निकल जाएगा, बचेगा क्या? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड। इसी को हम लोग दुग्ध फिटकरी कहते हैं, या दुधिया रंग का दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, जल जाता है, ठीक है। ये आपकी फिटकरी हो गई, उसका गुणधर्म हो गया। आइए इसके उपयोग के साथ इसे भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा, उपयोग। अगली हेडिंग आपकी है उपयोग, यूजेज। पहला उपयोग लिखिए, फिटकरी का उपयोग जो है जल के शोधन में किया जाता है। जल के शोधन में पुराने ज़माने में जब लोग कुएं से पानी पीते थे, तालाबों से पानी पीते थे, तो कुएं के पानी में लोग कुछ केजी लाकर, कुछ किलो फिटकरी डाल देते थे। तो जब उसमें कुएं के पानी में फिटकरी डाल देते थे तो कुएं के पानी में जितने भी जीवाणु हैं, जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जो जितने भी जलचर हैं छोटे छोटे, वह मर जाते थे। हमारा जल शुद्ध हो जाता था और उसे फिर पीने के काम में लिया जाता था। तो पहला उपयोग बहुत अच्छा उपयोग
किया जो है जल के शोधन में। अगला उपयोग लिखिए, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में, रंगाई, अगर कपड़ों की रंगाई करनी है तब भी फिटकरी का उपयोग होता है। अगला लिखिए, चमड़ा उद्योग में, कहाँ पे, चमड़ा उद्योग में और कागज के उद्योगों में, अगर जहाँ पे कागज और चमड़ा बन रहा है, चमड़ा तथा कागज उद्योग में, जहाँ पे आपके चमड़ा व कागज के काम होते हैं वहाँ पर इसका प्रवाह किया जाता, इसका उपयोग किया जाता है। अगला, बहते हुए खून को रोकने में, बहते हुए खून को रोकने में, अगर आपका हल्का फुल्का ब्लड निकल रहा है, कहीं पर कट गया है, तो अगर आप वहाँ पर फिटकरी लगा लेंगे तो थोड़ा सा जलन तो होगा, लेकिन वह फिटकरी जो है वहाँ पर ब्लड के बहने को रोक देता है। आपका 5वां गुण है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे फोड़ा हो जाता है या चोट लग जाती है तो घरों में लोग कहते हैं कि गर्म पानी और फिटकरी से धुल दीजिए, गर्म पानी और फिटकरी से धुल दीजिए। अगर आपके घरों में डिटॉल नहीं है तो गर्म पानी और डिटॉल, क्या नाम है, गर्म पानी और फिटकरी से आप धुल देंगे तो जितने भी बैक्टीरिया उस फोड़े पर या कटे हुए पे हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर आपके पास हाइड्रोजन नहीं है तो फिटकरी का पानी यूज करिए, वह कीटाणुनाशक के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा अम्ल क्षार लवण पूरा ख़त्म होता है। हमारे सिलेबस में एक और नहीं था जिसका नाम नौसादर था, अमोनियम क्लोराइड, उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको वैसे भी एक अतिरिक्त गुण हम बता दिए हैं, अतिरिक्त लवण बता दिए हैं फिटकरी। आप पूरे अम्ल और क्षार पूरे टॉपिक को यहीं पे समाप्त पाएंगे। अब हम लोग अगले वीडियोज में आएंगे अगले चैप्टर के साथ, धातु तथा अधातु। आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। आपको कुछ ही समय में पहले चैप्टर को और दूसरे चैप्टर को जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें वह वीडियो के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।